आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मालूम है ना सबको? मैम ओके। गुड आफ्टरनून। वर्क फॉर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं ना हम आज, करेक्ट? वर्क एनर्जी पार्ट वही स्टार्ट करेंगे। देखो इस चैप्टर से बहुत वर्क एनर्जी थ्योरम जो टॉपिक है ना, कौन वहीं से सवाल आते हैं ज्यादातर, या फिर आते तुम्हारे वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क निकालना। हाँ राम। ठीक है, तो अपना टैप स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर, मैं बेसिक फॉर्मूले वगैरह करा के, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह करा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना। थ्योरी, क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है फिजिक्स का जहां पर थ्योरी है ही नहीं। सब लोग, तुम भी एग्री करोगे कि मैकेनिक्स में आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, एक लाइन के फॉर्मूला होते हैं, सारा का सारा एप्लीकेशन बेस्ड है यहाँ पे। तो सिंपल सा हम लोग पढ़ेंगे सब अपना चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वर्क का एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना। वर्क बाय, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर क्या होगा कि तुम्हारा जो भी फोर्स होगा ना वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा टाइम के साथ। कैसे? सपोज करो आपके पास कोई भी यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास मैं मान लेती हूँ 2 kg का है। ठीक है, इस ब्लॉक पे तुमने कोई फोर्स लगाया, सपोज करो कितना आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। अब आप इसको फोर्स लगाओगे, मान लो इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल चला कुछ 10 मीटर की दूरी पे। ठीक है, 10 मीटर की दूरी कुछ इसने तय करी। अब मैं पूछूंगी मुझे ये बताओ, जो मैंने एफ नॉट फोर्स निकाला है, सवाल क्या होगा, फाइंड वर्क डन बाय एफ नॉट, कि एफ नॉट ने कितना काम किया, है ना, कि एफ नॉट पे केजी के ब्लॉक पर कितना वर्क किया। तो देखो वर्क तो होगा, कब होगा? अब वर्क देखो कैसे निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको लिख दो तुम एफ डी कॉस थीटा, है ना। जिसमें एफ क्या होता है, वो फोर्स, यहाँ पे एफ का मतलब है बेटा वो फोर्स
जिसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। हो सकता है इस बॉडी पे नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है ना, इस बॉडी पे एक्ट और क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है ना, नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई किया है कि वर्क डन निकालना है एफ नॉट की वजह से। तो इसका मतलब जब यहाँ पर तुम जो फोर्स कंसिडर करोगे वो फोर्स स्पेसिफिकली वही फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ नॉट की कंसिडर करेंगे। दूसरा डी क्या होता है, कोई बताएगा कि डी क्या होता है यहाँ पे बेटा? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है मैम। डी का मतलब होता है डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है, देखो ये डी क्या डिस्प्लेसमेंट है कि आपने इनिशियली जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, जहां पे आपने फोर्स को अप्लाई कर रखा है, वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो गया। जैसे फोर्स ऑफ एप्लीकेशन इनिशियली यहाँ था, तो आपने ये कितना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस फोर्स का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं आपका डी की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर तुम निकालना चाहोगे, आप लिखोगे मैम एफ की वैल्यू 100 है, सीधा सीधा ये डिस्टेंस चला है 10 मीटर, अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और इसके चलने की भी डिस्टेंस सेम है, cos 0 डिग्री बनेगा, जो कि cos 0 हमारा 1 होता है। तो हमारा कितना फोर्स आया यहाँ से, आप बोलोगे मैम 1000 न्यूटन फोर्स आ गया हमारा। अब बताओ, अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा मुझे निकालो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, निकालो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन? अब देखो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल ऊपर है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहां पर है भाई, आगे की तरफ है ना। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तुम्हें सुनाई दे रही है कुछ चीजें? यस मैम। हाँ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है वाई। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूं, आप लिखोगे मैम एफ टी कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर फोर्स कौन सा हो जाएगा, अब आप निकालना जा रहे हो नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन आप लिखोगे एफ नॉर्मल। एफ नॉर्मल और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है भाई, बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री भाई, एक्स एक्सिस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो तुम्हारा एंगल बना 90 डिग्री, इसलिए नॉर्मल फोर्स कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, आप लिखोगे एफ नॉर्मल टी कॉस 90 डिग्री, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। सिमिलरली ग्रेविटी की वजह से भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ये दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक पे कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बाय दीज फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से आप वर्क डन वगैरह निकाल सकते हो किसी भी ब्लॉक पे। इसके बाद आता है अगर हमें वर्क डन निकालना है किसी भी वेरिएबल फोर्स का। अब मान लो मैं यहाँ पे एक चीज और करती हूँ, मैं यहाँ पे बेटा यही डायग्राम बनाती हूँ, देखना ध्यान से, यही डायग्राम एग्जैक्ट है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने मास दे दिया कुछ 2 kg, यहाँ पर आपको 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगा दिया आपकी बात, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू दे देते हैं आपको 0.2। अब पहला मेरा सवाल है भाई, आपको निकालना है वर्क डन बाय एफ नॉट। चलो वर्क डन बाय, अगर मान लो ये कितने मीटर चला है, मैं फिर से 10 मीटर दे देती हूँ, कितना हो जाएगा वर्क डन बाय एफ नॉट, बताओ? वर्क डन बाय एफ नॉट कितना होगा, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है ना, आपके पास फ्रिक्शन भी है। अब मैंने बेशक फ्रिक्शन दे दिया, मैंने क्या बोला, अगर आपसे ये पूछा है कि एफ नॉट वाला वर्क डन निकालो, तो चाहे कितने भी फोर्सेस मौजूद हो उनको क्या कर दो, नजरअंदाज कर दो, समझ गए। मैंने तो तुमसे एफ नॉट का पूछा है, तो अभी भी आंसर क्या रहेगा, एफ नॉट तो जो वर्क कर रहा है वो अभी भी कितना कर रहा है मैम, 1000 न्यूटन मीटर, है ना, 1000 न्यूटन मीटर। अब मैं तुमसे पूछूं सेकंड निकालो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, करेक्ट, कि फ्रिक्शन कितना मूव कर रहा है, तो आप कैसे निकालोगे कि फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है। देखो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, पीछे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, आगे की तरफ। आगे की तरफ। यहाँ पर आप लिखोगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन में हमारा फॉर्मूला होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस का एंगल कितना बना 180। 180 बना ना। देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है और ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है तुम्हारा, ब्लॉक की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो ब्लॉक तो आगे मूव कर रहा है, तो कॉस 180 हुआ। फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है बताओगे सारे बच्चे, बताओ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू नॉर्मल, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 डिग्री, माइनस साइन आ गया। म्यू एज इट इज, नॉर्मल क्या होगा बेटा, mg के बराबर, नॉर्मल mg के बराबर होगा। देखो माइनस म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर का, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10। तो म्यू की वैल्यू माइनस 0.2, मास की वैल्यू 2 किलो, ग्रेविटी 10 और ये 10, कितना आ गया भाई आपकी ये वैल्यू बताओ, बताओ। 40 मैम -40। -40 आया है क्या, यस मैम। यस मैम। म्यू की वैल्यू 0.2 mg, ठीक है, ठीक है, -40 न्यूटन। अब मैं तुमसे कहती हूँ बेटा, अब आप निकालो नेट वर्क डन। मैं तुमसे क्या कहती हूँ, नेट या टोटल वर्क डन निकालो। अब नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन मैं लिखती हूँ, नेट नहीं बोलेंगे टोटल बोलेंगे, ठीक है, नेट कुछ नहीं होता, टोटल होगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन तुम बोलोगे कि मैम टोटल वर्क डन हुआ है, एक तो वर्क डन क्या है एफ नॉट ने, प्लस वर्क डन और कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वर्क डन बाय न्यूटन नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी का फोर्स, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फोर्स, करेक्ट। अब देखो सारे फोर्स, ये टोटल वर्क डन है। अब एफ नॉट का कितना था 1000, नॉर्मल 0, ग्रेविटी 0, फ्रिक्शन का -40, तो ये यहां से तुम्हारा कितना आ गया 960, राइट, 960 आ जाएगा न्यूटन मीटर। यस मैम। तो इसे बोलते हैं टोटल वर्क डन, मतलब जितने भी उस ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन निकाल लो और सबको फिर ऐड कर दो, मतलब जिसका जो साइन आ रहा है। अब देखो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बनता है तुम्हारा, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। वर्क एनर्जी की थ्योरम क्या कहती है बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम यही है तुम्हारा इस चैप्टर का जो भी करता धरता है, सिर्फ यही थ्योरम है, और एक पावर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा, कोई बताएगा। ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब उस किसी भी ब्लॉक पे जितने भी वर्क डन हो रहा है, जितने भी फोर्सेस की वजह से वर्क डन हो रहा है, आप सबको लिख दो और वो किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आ जाएगा। समझ गए। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन में बोल देती हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको दे देती हूँ कि बेटा ये ब्लॉक है 2 kg का, ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप, मान लो ये 10 मीटर चलता है, अरे इसी को कह देती हूँ, ये 10 मीटर चला है बेटा आपका, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन का मैं मैग्नेट आपको दे देती हूँ, म्यू जो है 0.2 है। अब एक बात बताओ, इनिशियली ये रेस्ट पे था, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे है। अब मैं बोलती हूँ कि 10 मीटर के बाद आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, फाइंड बी फाइनल। बताओ कुछ टफ है अब यहाँ पे, इज देयर एनी डिफिकल्टी। आपने अभी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकाला है 960, यहाँ पे देखो, राइट, सेम एज इट इज चीजें हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m, वेलोसिटी यानी बेटा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो इनिशियली तुम्हारा पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे हो गया, तो यानी vf स्क्वायर यही बचेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो क्या यहाँ से v फाइनल नहीं निकाल सकते कि 10 मीटर के बाद पार्टिकल की v फाइनल कितनी है, निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी से।
निकाल दिया, क्या आ जाएगा वी फाइनल, देख लो आप। मास 2 है, शायद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 960 का स्क्वायर, तो वी फाइनल इसका रूट आ जाएगा 960 का, कितना बनेगा ये आप देख। तो ये वेलोसिटी होगी फाइनली, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस गिवन है और काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा स्प्रिंग फोर्स का। उसके बाद आता है स्प्रिंग फोर्स। देखो मैं थ्योरी है ही नहीं इसमें, यही थ्योरी है। इस अगर इस क्वेश्चन, इसमें अब तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक से एक, बहुत बढ़िया से बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरी बस इतनी है। ये बेसिक एग्जांपल लिया है ना मैंने, ये बेसिक एग्जांपल है, इसमें तुम कितने से कितने टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लो, क्या दिक्कत हो रही है, बना सकते हो ना। थ्योरी तो इतनी रहनी है, बाकी अभी हम सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। फिर आता है बेटा हमारा स्प्रिंग फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन बाय स्प्रिंग, राइट, हाँ या ना। क्या होता है भाई स्प्रिंग फोर्स, क्या होता है, मान लो, क्या मान लो, देखो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 2 kg का एक ब्लॉक है दोस्त। अब ये मान लो अभी तुम्हारी ये स्प्रिंग किस पे है बेटा, नेचुरल लेंथ पे, किस पे, नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, किस पे है, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, इस स्प्रिंग में ना तो अभी एक्सटेंशन हुआ है ना कंप्रेशन हुआ है ना। स्प्रिंग क्या होती है, अगर एक्सटेंड कब होती है, जब स्प्रिंग को पकड़ के मैं ऐसे खींच लूं तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, और स्प्रिंग को पकड़ के मैं ऐसे क्लोज कर दूं तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अगर स्प्रिंग चुपचाप रखी हुई है तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे है। अब मान लो मैंने भाई यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है, अब एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी, खींचेगी, हाँ या ना। यस मैम। मान लो ये स्प्रिंग खिंच गई, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगी रहा है। अब एफ बेटा इस पे स्प्रिंग का जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, स्प्रिंग कैसे आने जाएगी, स्प्रिंग को अपनी उसमें वापस आना चाहिए, अपनी शेप को रिगेन करना चाहिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, राइट, ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा यहाँ पे। अब मैंने तुमसे पूछा है कि इसी स्प्रिंग फोर्स को निकाल दो। सपोज करो नेचुरल लेंथ से यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ है वो कितना मान लेते हैं आप, एक्स, ठीक है, कि एक्स क्या हो गया तुम्हारा, एक्सटेंशन हुआ है स्प्रिंग में, हमें स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के बराबर, ठीक है, इसी के बराबर होगा। फोर्स कौन सा लेना है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप स्प्रिंग फोर्स। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है और एक्स के साथ साथ तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स भी, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि वेरिएबल है, एफ की वैल्यू लिखोगे माइनस के एक्स। मान लो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मैं मान लेती हूँ dx, ठीक है। बताओ फाइनली तुम्हारी स्प्रिंग कितने से कितने एक्सटेंड हुई है, इनिशियली कितना एक्सटेंशन था, इनिशियली कितना एक्सटेंशन था बेटा, नेचुरल लेंथ भी थी, 0 था, फाइनली कितना एक्सटेंड हो गई तुम्हारी स्प्रिंग, एक्स से, देखो ये पहले है ना, एक्स से डिस्प्लेस हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, देखो के बाहर ले लोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, 0 to x कितना आया, 1/2 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही आया वर्क डन। यस बेटा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, -1/2 के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल। बताओ ये एक्स स्क्वायर फाइनल और एक्स स्क्वायर इनिशियल पता है क्या है, एक्स फाइनल क्या है,
फाइनल एक्सटेंशन और कंप्रेशन, है ना, किसमें, स्प्रिंग में, कि फाइनली कितना स्प्रिंग, तुम्हारी जो स्प्रिंग है कितना एक्सटेंड हुई है ना, इन स्प्रिंग। एक्स इनिशियल मतलब इनिशियली जब कितना था, ये तो तुम्हारा इनिशियल है कि इनिशियली कितना है, ठीक है। बोलो, अगर वर्क डन बाय फोर्स, देखो अब एक्सटर्नल फोर्स का हमने कुछ करा क्या, मैंने एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे कुछ किया, नो मैम। हाँ नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता एक्सटर्नल फोर्स कितना है, क्योंकि हमें तो जिसका वर्क डन निकालना है जिस फोर्स की वजह से, उसी फोर्स को देखेंगे। मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स का निकालो, तो तुम सिर्फ कौन से फोर्स को देखोगे, स्प्रिंग फोर्स को, और स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स, करेक्ट। तो उसका वर्क डन ये हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें बेसिक बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम, बोलो। यस मैम। अच्छा, फिर अपना एक कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन से ही आते हैं, ये मैकेनिक्स हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आती है। फिर आता है तुम्हारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या होगा वेरिएबल फोर्स, कि आपका फोर्स क्या हो रहा है, या तो टाइम पे डिपेंडेंट है या एक्स पे डिपेंडेंट है ना। अगर आपका फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, उसके कारण वर्क डन, हम पहले छोटा वर्क डन निकालेंगे जिसे हम डीडब्ल्यू बोलते हैं, है ना। मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि भाई तुम्हारे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, और वो कैसे वेरी कर रहा है, मैं बोल देती हूँ कि भाई वो वेरी कर रहा है आपका 3x² से, आई कैप। अब ये फोर्स कैसा फोर्स हो गया बताओ, ये 2 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया है जिसका फोर्स है 3x² आई कैप। अब ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स हो गया ना। तो इस तरीके के अगर फोर्स गिवन हो और आपको जब वर्क डन निकालना हो, तो सब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। कैसे, कि वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट ds, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो ऐसे फोर्सेस के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एरिया अंडर कर्व, कॉन्सेप्ट नंबर 6। ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये वर्क डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मान लो तुम्हें एक ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्स है बेटा, यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स। अब मान लो ये कुछ भी एरिया है, इसका एरिया तुम्हें क्या देगा, दिस एरिया, एफ एक्स का एरिया, बताओ ये आपको क्या देगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का लो, वर्क डन। हाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व बोलेंगे इसको, और इसका जो एरिया है, इसका एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। और ये अगर ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनना है, तो यानी ये पॉजिटिव वर्क डन है। अब मान लो इसी को मैं नीचे बना दूं, ये कैसा वर्क डन हो जाएगा भाई, ये कैसा वर्क डन होगा बेटा, ये है हमारा नेगेटिव वर्क डन। इसका एरिया जो होगा वो वर्क डन तो देगा, बट वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन अभी हमने देखा ना, क्या होता है नेगेटिव वर्क डन, कौन बताएगा नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, वर्क बाय यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा ब्लॉक मोशन में हो, है ना, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। समझ गए, जैसे अभी फ्रिक्शन का किया था ना फ्रिक्शन का। अब देखो एक क्वेश्चन करो पहले, फोर्स की वैल्यू गिवन है तुम्हें 0.5x + 10, ठीक है।
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट जो हुई है पार्टिकल की x इक्वल टू 0 टू 2 मीटर्स हुई है। चलिए वर्क डन निकालो, कितना वर्क डन किया है इतने समय में, इतने डिस्टेंस में। फाइंड वर्क डन। सबका आंसर सही आना चाहिए बेटा जी। इंटीग्रेशन करना है बेटा, सिर्फ dw किसके बराबर होगा, एफ डॉट डी एस। फोर्स कितना है आपका 0.5x प्लस 10 डॉट dx। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है, देखो dx की कितने से कितना डिस्प्लेस करेगा, 0 से लेके 2 मीटर तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना तो इजी है, कितना, ये कितना हो जाएगा 0.5x² बाई 2 प्लस 10x। लिमिट्स रख दो, 0.5 को मैं 1/2 रख सकती हूँ, x² की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4/2 प्लस 10 इंटू 2। x की वैल्यू 0 रखोगे तो वो 0 ही आएगा। कितना आया 21 जूल। ठीक है, आ गई, 21 जूल आ गया। यस मैम। तो ये दोबारा इस तरीके का अगर वर्क डन आए तो हम ये इस इक्वेशन से निकालेंगे इंटीग्रेट करके। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे सारे बच्चे, ये सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, इजी था, इसमें कुछ करने का था ही नहीं। ये पीवाईक्यू है, बाद में कराऊंगी, पहले बेसिक क्लियर करेंगे हम। इसमें एक वर्टिकल मोशन भी होता है ना, सर्कुलर का वर्टिकल मोशन जो हम करते हैं, पढ़ा है किसी ने? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपकी बात, फोर्स देखो क्या गिवन है बेटा, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। ठीक है, पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हुआ है, मान लो पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 1 2 दिया हुआ है। फाइनली तुम्हारा पार्टिकल भाई यहाँ पर आ गया, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सॉरी, ठीक है 0 1। निकालो, फाइंड वर्क डन। सबका सही आना चाहिए आंसर। ये था जब हमें फोर्स दिया हुआ है एक्स के टर्म में, कि जब हम वर्क डन निकालें। अब हो सकता है कि फोर्स बेटा टाइम के साथ वेरिएबल हो, पहले ये करो फिर देख। राहुल आंसर बताओ, साथिया अंजलि बताओ। बेटा इंटीग्रेशन करो वर्क डन का। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा वाई में भी है ना, एफ डॉट टी वाई लिख दो, करेक्ट। जेड में होगा तो जेड में भी लिख देना, करेक्ट। अब देखो फोर्स का एक्स में कितना है, एक्स कैप, तो एक्स डी एक्स हो गया, प्लस वाई में कितना है 2y, करेक्ट, तो dy हो गया। z में है ही नहीं तो हटा दो। लिमिट देखो x की डायरेक्शन में कितना है भाई, 1 से 0 गया, और y में कहा गया है 2 से 1 गया है, ये लगा दी लिमिट। लिमिट देखो हमेशा नीचे से नीचे इनिशियल लगती है, ऊपर फाइनल, करेक्ट।
क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या आंसर आ रहा है? हम्म, राहुल क्या आंसर आ रहा है? तुमसे ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा सॉल्व? हाँ, भूत बन के बैठे हुए हो सारे। मुंह में से भी बोल दिया करो कुछ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा कुछ नहीं बताते। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड में दिया हो तो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, एक्स में अलग, वाई में, जेड में अलग। तो यहाँ पे लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 प्लस यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर 1 to 2। जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 का पावर स्क्वायर। तो ये आया माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 4। तो ये कितना बना? -1/2 माइनस का 3, 3 दूनी 6, तो ये बन गया -7/2। करेक्ट। तो ये आया -3.52। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो हमने वेरिएबल फोर्स कर लिया। अगर हमारा फोर्स जो वेरी कर रहा है वो डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट पे वेरिएबल है, तो हम ऐसे करेंगे। अब मान लो फोर्स बेटा टाइम पे वेरिएबल कर रहा है, मतलब फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट है। समझे? क्वेश्चन देखो, अब की बार मैं कहती हूँ कि बेटा मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो 10 kg है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो है 10T। अब मान लो T0 पे तुम्हारा ब्लॉक यहाँ है। अब यहाँ पर देखो, अब फोर्स किस पे वेरी कर रहा है भाई? समय पे, टाइम डिपेंडेंट हो गया फोर्स, है ना? अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड करो, फाइंड आउट द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, समझे? कि पहले 2 सेकंड में कितना वर्क डन कर दिया ये बता दो। पहले 2 सेकंड में कितना वर्क डन कर दिया ये बता दो। देखो टाइम 0 पे तो ब्लॉक रेस्ट पे है, दिख रहा है। T0 पे फोर्स 0 तो ब्लॉक रेस्ट पे है। तो यहाँ पर क्या आप ये नहीं लगा सकते, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। फाइनली तो निकालनी है। और वही वर्क डन हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी निकालो कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। 2 सेकंड के बाद देखो वर्क डन निकालना है ना हमें इस फोर्स से, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, वो हो जाएगा तुम्हारा ½ mv फाइनल स्केयर माइनस ½ mv इनिशियल स्केयर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, इसका मतलब वर्क डन डायरेक्ट किस पे बेस्ड आ जाएगा? इस वैल्यू के बेस्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे v फाइनल चाहिए होगी,
तो बेटा वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा आफ्टर 2 सेकेंड, 10 इंटू 2, फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन। सॉरी, फोर्स 20 न्यूटन हो गया। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? F by m, मास 10 है यानी 2 एक्सीलरेशन आ गया। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी, क्या मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। इनिशियली 0 है, एक्सीलरेशन 2 है, समय कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वर्क डन कितना हो गया 1/2, मास 10 है, फाइनल वेलोसिटी 4 4 जा 16 हो गई। तो ये कितना आ गया तुम्हारा वर्क डन? ये तो बेटा कुछ गड़बड़ किया गया मैंने। वेलोसिटी हमारी 4, वेलोसिटी 2 आएगी क्या? वर्क डन कितने के बाद भेजा? वर्क डन इन 2 सेकेंड। फोर्स 2 सेकंड के बाद 10 इंटू तो 20 हो जाएगा। एक्सीलरेशन फोर्स बाय मास, एक्सीलरेशन 2 ही आएगी ना। x v इक्वल्स टू u प्लस एटी, u 0 है, एक्सीलरेशन कितना है तो इन फर्स्ट 2 सेकंड 2 2 जब 4 ही आएगा ना, तो 4 प्लस 16 बनेगा। वी फाइनल निकालना बेटा, वी फाइनल कितना आएगा? देखो फोर्स अगर 2 सेकंड का तो 20 ही बनेगा, 10 टी है ना, 10 टी है ना, 10 दूनी 20 s इक्वल्स टू m a, f अपॉन में m, तो एक्सीलरेशन भी 2 आया, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो के अगर 2 से एक्सीलरेट कर रहा है, आहा आहा आहा, मैंने एक्सीलरेशन मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया उसी समय का 2 सेकंड पे। वो वी फाइनल 4 होगी ना, और अगर मैं एक्सीलरेशन निकालती हूँ फर्स्ट सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी? हाँ देखो यहाँ एरर हुआ है, हमने 20 न्यूटन, हमने 2 सेकंड का फोर्स निकाला है। t इक्वल टू 0 पे तो फोर्स 0 ही था, 1 सेकंड पे जो तुम्हारा वैल्यू आएगा फोर्स का वो काउंट होगा ना। यहाँ पे देखो 1 पे, यहाँ पे ये एरर। देखो तुम्हारे पास t इक्वल टू 0 पे तो फोर्स 0 है, ठीक है। t इक्वल टू 1 पे तुम्हारा फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। इस फोर्स की वजह से जब ये फोर्स 10 न्यूटन होगा तो तुम्हारा ब्लॉक मूव करना स्टार्ट होगा। और कब तक चाहिए मुझे? स्टार्टिंग के 2 सेकंड में ही चाहिए। तुम्हारे पास 1 से लेके 2 सेकंड में जो एक्सीलरेशन होगी वो कितनी होगी 10/10 यानी 1। तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड, है ना। टाइम यानी 2 हो गया, एक्सीलरेशन कितना है 1 सेकंड। तो यहाँ से तुम्हारे पास वर्क डन कितना बनेगा? देखो वी फाइनल तुम्हारी आई बेटा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ से तुम्हारा वर्क डन कितना आया 20 जूल। वर्क डन आया 20 जूल। इसका एक करने का तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इसका किससे है? इंटीग्रेशन से। सेकंड मेथड देखो इसका, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि हमने क्या किया, फोर्स को एक्सीलरेशन निकाल लिया, वहां से फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। दूसरा तरीका है इसका इंटीग्रेशन वाला, वो तरीका देखो वो और भी इजी है। यही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से करेंगे कि हमारे पास ये ब्लॉक है 10 kg का जिसमें फोर्स लग रहा है 10 t, फोर्स निकालना है तो फाइंड वर्क डन
इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, कितना होगा, कैसे कर सकते हो बताओ। तुम्हारे पास फोर्स दिया हुआ है 10T, इस फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू mv is equal to 10t. 10T। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, dv/dt इक्वल्स टू 10T। मास तो अपना 10 ही है ना, मास कितना है 10, तो 10 से 10 ये हट जाएगा। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या आ गई, dv/dt इक्वल्स टू t। अब मुझे बेटा वेलोसिटी निकालनी है, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना इसको। कैसे, देखो dv इक्वल्स टू इस dt को यहाँ ले जाओ, dt। ये तरीका है कि अगर हमें टाइम के फोर्स जो वेरिएबल है वो दो तरीके से दिया होगा, एक तो x की टर्म में और एक t की टर्म में। x की टर्म में डायरेक्ट तुम इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला ही ftx होता है, लेकिन टाइम में होने की वजह से हमें पहले एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी निकालो, कितना आएगा भाई, इसको इंटीग्रेट करो, मतलब 0 समय पे 0 वेलोसिटी, और कितने सेकंड में, इसी t समय पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो क्या फॉर्मूला आया इसका, निकालो। v dv क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, t²/2 के, बोलो इसके बराबर आ गई वेलोसिटी। Yes, ma'am. हाँ, तो वेलोसिटी इसके बराबर आ गई। अब तुम वेलोसिटी निकालो, वैल्यू v आ गई आपके पास, वर्क डन निकालो। अब कैसे निकालोगे देखो यहाँ से आप देखोगे हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था, हम लिखते थे dw जो है वो fds के बराबर है, फोर्स जो दिया है वो 10T दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी dx ऐसे है। ठीक है, dx इसके बराबर होता है, dx को क्या लिख सकते हो भाई, वेलोसिटी इक्वल्स टू dx/dt। dx किसके बराबर हो गया, देखो vdt के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10T डॉट vdt। ठीक है, तो यहाँ से किसके बराबर आ गया तुम्हारा, ये देखो 10T इंटू vdt। आपने वेलोसिटी भी निकाल ली है ना, t²/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो 10T वेलोसिटी कितनी है, t²/2 इंटू dt, ये तुम्हारा dw है, कितना आ गया ये 10T³, ये 5 हो जाएगा, इसको मैं 5 लिख देती हूँ। अब लिमिट लगा दो, कहाँ से कितने कितने समय के लिए चाहिए, 5T³ आ गया ना, इंटू dt साथ में चल ही रहा है, 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए, लिमिट लगाओ, कितना इंटीग्रेशन आया 5T4/4, 0 से 2, कितनी आई वैल्यू, t की वैल्यू 2 रखो, टू की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 5 जो 20 ही आ गया, 20 यहाँ से। ठीक है, दूसरा तरीका ये है जब हमारे पास टाइम के साथ डिपेंडेंसी मिलेगी। तो टाइम के साथ में सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के बाद कुछ नहीं करना, वेलोसिटी आते ही तुम dx को, फोर्स की जो वैल्यू है वो रखोगे, dx को क्या लिख सकते हो तुम, dx लिख दिया। हमारे पास dx को लिखने का तरीका होता है dx/dt इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से dx आ गया vdt के बराबर। ठीक है, ये vdt उठा के एज इट इज यहाँ रख दिया। अब तुमने देखो क्या कर लिया, वेलोसिटी को भी टाइम के साथ लिख दिया, सारी चीजें टाइम डिपेंडेंट आ गई। लिमिट लगा दो 0 से 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड लिमिट लगा दो, ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, एक और करें, मैं एक बार दे देती हूँ इसी तरीके का एक क्वेश्चन। मान लो यही वर्क डन है, यही तुम्हारे पास ब्लॉक है 10 kg का, अब की बार जो फोर्स लग रही है इसको 2 kg का बना लो।
अब फोर्स लग रही है बेटा 5t + 3, ठीक है। फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। तो यहां तक मैं बता देती हूँ, dw जो होगा fdx होगा, फोर्स की वैल्यू है 5t + 3, dx को क्या लिख सकते हो तुम, vdt, ठीक है। ये वेलोसिटी निकालनी है बस अब आपको। वेलोसिटी के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 5t + 3 फोर्स को किसके बराबर करना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, dv/dt, है ना। dv/dt लिख दिया, ये कितना हो जाएगा, देखो मास यहाँ आ जाएगा 1/2 ऑफ 5t + 3 इक्वल्स टू dv इंटू dt। इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, dt को यहाँ ले आओ, देखो dv को एज इट इज रहने दो, 1/2 बाहर आ जाएगा, 5t + 3 इंटू dt, करेक्ट। तो देखो dv का इंटीग्रेशन v एज इट इज, 1/2 एज इट इज, 5t + 3 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लिमिट लगाओगे 0 से v से 0 से t, ये बनेगा तुम्हारा 5t² / 2 + 3t, सही है, यही बनेगा। तो ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी यहाँ रख दो। स्टेप्स हैं ये, स्टेप्स सीख लो। थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, इंटू dt कर दोगे। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना है, बस लिमिट लगानी है, फिर कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकेंड, ठीक है। जैसे 1/4 कॉमन है, ये बाहर ले लो, नहीं 1/4 नहीं आएगा बाहर, 1/2 ही आएगा। ये कितना बनेगा, 5 जो 25 t³/2, ये कितना बनेगा 15t²। देखो एक बार इसकी इससे करी, एक बार इसकी इससे करी, ये कितना बनेगा 5 3 जा 15t²/2 + 3 3 जा 9, ये आ गया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे भाई, इसको 0 से लेके 2 सेकेंड कर लोगे। समझ में आया सवाल, बोलो। तो टाइम में थोड़ा सा करना पड़ेगा, बस सारी चीजें बता दी हैं 2 बार करके। यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, बस सबसे पहला काम होना चाहिए टाइम डिपेंडेंट में, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालेंगे पहला स्टेप। फिर ये वेलोसिटी कहाँ रखोगे, पुट दिस वेलोसिटी कहाँ पे, इन, कहाँ पे रखोगे, इन वर्क डन। बस देखो, जिसको नहीं आया बेटा एक बार पूछ लो। बोलो, आ गया, हाँ या ना तो बोल दिया करो। यस मैम। यस मैम। भी नहीं बोलते, टीचर भौंक के मर जाए, परेशान हो जाए, ना कोई डाउट आ रहा ना ये बता रहे आ गया। तो 2 तरीके के सवाल कवर कर लिए फोर्स वेरिएबल पे, एक तो ये x के टर्म्स में पूछेगा, दूसरा t के टर्म्स में। तो t टर्म में सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, उस वेलोसिटी को फोर्स के वाली इक्वेशन में रखना है, आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। अब सुनो, ये लो क्वेश्चन, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, ये हाइट है बेटा h, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये l है, ये वाली जो लेंथ है ये l है, ठीक है। तुम्हें निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ग्रेविटी, और यहाँ पे लिखती हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और बस यहाँ पे आपके पास जो है वो म्यू तुम्हारा फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है। चलो करो स्टार्ट। नॉर्मल और ग्रेविटी का कितना हो जाएगा, 0 0
ग्रेविटी का 0 होगा आपकी बार, एक बार देखो जरा। क्या ग्रेविटी वर्क डन नहीं करेगी? भाई एक चीज देखो, अगर सिर्फ इतना भी देखते हो कि मेरे पास एक ये मान लो एक हाइट है, इस हाइट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अगर ये h हाइट पे है तो इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, क्योंकि एक रखा हुआ है ये हाइट पे। अभी जब आप इसको डाउनवर्ड से नीचे लेके आओगे तो ग्रेविटी का कुछ एक्ट तो होगा ना, कितना होगा? देखो इसको स्लाइड करना शुरू कराया तो वर्क डन बाय न्यूटन तो 0 हो जाएगा। देखो तुम अगर इस पर फोर्स निकालना चाहोगे, मान लो मैं ऐसे डायग्राम बनाती हूँ, ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो ना, ठीक है। देखो नॉर्मल फोर्स तो जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है अपना, कॉम्पोनेंट करोगे तो यहाँ बनेगा mg cos थीटा, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा। और देखो इसी डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी लगेगी नहीं, यहाँ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी चार्ज उसकी, पार्टिकल की, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। यहाँ से तो नॉर्मल तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो जो ग्रेविटी है बेटा वो तो कुछ ऐसे लग रही है ना इस ब्लॉक पे, बोलो ये तो कुछ ऐसे एंगल बना रही है mg, हाँ या ना। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा क्या लेना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये देख लो कितनी हाइट से आ रही है, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय देख लो कि ऊपर अगर हमारा ब्लॉक है तो वो mgh उस पे है पोटेंशियल एनर्जी पे, और जिसे आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे है तो किसकी वजह से है वो पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटी की वजह से। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज की वजह से आती है, इसको बोलते हैं हम हाइट की वजह से आई है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, है ना। बोलो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पे रखा है और वो स्लाइड करके नीचे आएगा तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी बेटा। तो ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है नीचे, mg। आप लिखोगे ग्रेविटी का फोर्स कितना है, mg। कितना डिस्प्लेस हुआ है बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसकी, तुम्हें ये लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ दी हुई है तुम्हें l। हमें तो वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होता है जो कितना है mg h है, तो l का h कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ये वाला बनेगा l cos थीटा और ये बनेगा l sin थीटा। भैया आपको ये टिल्टेड वाला दिया हुआ है ना l, देखो ये अगर ये एंगल थीटा है तो दिस बिकेम l cos थीटा और दिस हाइट बिकेम व्हाट, l sin थीटा। sin थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि h किसके बराबर हो गई, l sin थीटा के बराबर हो गई। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन कर दिया, mgl sin थीटा, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव ग्रेविटी का, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कैसे, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर देखो ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, यानी फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड, नीचे, नीचे की तरफ। तो यानी सेम डिस्प्लेसमेंट सेम तुम्हारा फोर्स, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ग्रेविटी के एंटी वर्क करोगे, मतलब जैसे ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी कैसे वर्क करेगी, नेगेटिव वर्क कर, समझ गए। तो अभी तो यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, mg भी नीचे है, तो वर्क पॉजिटिव हो गया। चलो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन बहुत इजी हो जाएगा भाई, आप लिखोगे मैम वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, पीछे, फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। तुम्हारे पास ले दे के एक ही फॉर्मूला है क्या, F डॉट S, करेक्ट, बोलो आया ना। तो तुम लिखोगे मैम वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा मेरा म्यू एन, जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो म्यू एन होता है, और डिस्प्लेसमेंट बेटा इसी के अलाउंग होगी एल लेंथ की, म्यू एज इट इज, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg, mg cos थीटा, और ये l एज इट इज साइन आ जाएगा नेगेटिव, समझ गए। कुछ था इस क्वेश्चन में, बोलो किसको समझ आया और जिसको नहीं आया वो भी बताओ।
हाँ। समझ आया ना भाई? फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ब्लॉक आगे मूव करेगा mg sin थीटा की वजह से, जिसकी वजह से वेलोसिटी आगे है ना? तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो कैसा एंगल बनेगा? cos 180 डिग्री, तो जिसकी वजह से फोर्स नेगेटिव, ठीक है, वर्क डन नेगेटिव, माइनस mg cos थीटा इंटू एल। तो एक ही लाइन याद रखनी है, वर्क डन होता है Fs। जिस फोर्स के लिए वर्क डन निकालने है उसी फोर्स पे नजर मारो, यानी फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है? म्यू एन। नॉर्मल कितना होगा? mg cos थीटा। कौन सी वाली लेंथ लेंगे भाई? ये स्लाइड ही एल लेंथ पे कर रहा है तो एल लेंथ लेंगे। ग्रेविटी के टर्म्स में लेते हैं एच वाली हाइट, ठीक है? बोलो। Yes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, इनिशियली तुम्हारा किसी पेंडुलम को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ये तुम्हारा पेंडुलम है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या करते हो? इस ब्लॉक को, मतलब ऐसे उस पेंडुलम को पकड़ा हुआ है, उस पेंडुलम को रिलीज कर देते हो, ठीक है। पेंडुलम को रिलीज करोगे तो पेंडुलम ऐसे गिरेगा, है ना, इस तरीके से। समझ में आया? देखो पेंडुलम ऐसे होता है तुम्हारा, इस तरीके से, है ना, ये पेंडुलम है ना। अब मैं इस पेंडुलम को बेटा क्या करती हूँ? इसको ए पॉइंट पे ले जाके इसको ऐसे टांग देती हूँ, यानी इस तरीके से मैंने इस पेंडुलम को पकड़ लिया। बताओ कोई दिक्कत? इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैंने इसको रख लिया, ए पॉइंट से मैं इसको रिलीज करूंगी तो वापस ही ऐसे ही आएगा ना, ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा बॉब पेंडुलम वापस ऐसे आया। तो मुझे बताओ जब ये यहाँ पर आएगा, इसके पास जो वेलोसिटी होगी v फाइनल, वो कितनी? मान लेते हैं इस पेंडुलम की जो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल दी हुई है। बहुत आसान है, बहुत आसान। पहले ये देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? बोलो, यही होता है ना बेटा? बताओ Yes, कौन ma'am. कौन ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड में? mg Yes. कितना लेंथ ऊपर है तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट, कितना हाइट ऊपर है? एल हाइट ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है बताओ? और कौन सा फोर्स है? क्या और कोई फोर्स है? मुझे तो नहीं लगता कोई और फोर्स है। अगर तुम कहना चाहते हो कि मैम टेंशन भी होगी, अगर तुम कहना चाहते हो कि टेंशन भी होगी, तो लिख देते हैं वर्क डन बाय टेंशन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ मास v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? पकड़ के रखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. Zero होगी. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। mg नीचे और ये हाइट, ये देखो ये नेट हाइट कितनी है? l, राइट? l हाइट ऊपर है ना तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया है, तुम्हें ग्रेविटी के फोर्स में हमेशा वो डिस्टेंस देखो जितना तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो कितना हाइट पे है? एल हाइट पे, तो mg इंटू एल। एल नीचे आएगा ना, देखो ऑब्जेक्ट कितना हाइट नीचे आएगा, यहाँ से एल हाइट नीचे आया तो mg एल, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। यही निकालना है, m से m कट गया, v फाइनल कितना हो गया यहाँ से देखो, अंडर रूट ऑफ 2gl। ये आ गई। टेंशन का फोर्स देखो, क्या टेंशन का फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? ये टेंशन लगेगी ऊपर, और तुम्हारा पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है? जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। टेंशन और नॉर्मल का जो वर्क डन होता है मैक्सिमम केसेस में बेटा जीरो ही होता है।
ग्रेविटी की वजह से सीखा है वर्क डन निकालना। ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकलेगा? हाँ, ऊपर से नीचे गिरोगे एच हाइट पे तो ग्रेविटी ने कितना काम किया है? mgh। वर्क डन लगेगा, उस फोर्स हमेशा mg रहेगा। हाँ, तुम्हें हाइट चाहिए कि कितनी हाइट उसने कवर करी है वर्टिकली। तो वर्टिकली हाइट कितनी आती है भाई? इसमें भी एल है। यहाँ देखो वर्टिकली हाइट कितनी थी? एच थी, तो यहाँ पर वर्टिकली हाइट एच हो गई। बोलो ठीक है भाई। तो यहाँ Yes, पर ma'am. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये ट्राई करना। नहीं होते हैं तो कल आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके एवरीवन, बाय। हाँ, आ गया समझ। बोलने में तो पता नहीं तुम्हें क्या ही हो जाता है।